नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। किसी दोस्त की शादी तय होती है तो उसके बाकी दोस्त उससे क्या कहते हैं? भाई पार्टी दे, अब तो शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, अब तो तू गया, अब तो तेरे हलाल होने का टाइम आ गया। इस तरह के मजाक अक्सर दोस्तों के बीच चलते रहते हैं। इसी तरह का एक मजाक किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने कपिल शर्मा के साथ। कपिल शर्मा कॉमेडियन हैं, अभी उनकी हाल में शादी हुई है। उनकी जो शादी की फ़ोटो थी वो सिद्धू ने डाली सोशल मीडिया पर और उसके साथ एक कैप्शन लिखा। वो कैप्शन हम आपको दिखाते हैं। पहले लालिमा प्लीज़ स्क्रीन के पास आइए। ये देखिए, ये वो फ़ोटो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये फ़ोटो डाली है और लिखा है, मैरिज इज़ अ रोमांस इन विच द हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर। अब से तुम्हारा शुमार जिंदा शहीदों में आएगा। दोस्त, यानी शादी एक ऐसा रोमांस है जिसमें हीरो पहले चैप्टर में मर जाता है। अब से तुम्हारा जो शुमार है यानी गिनती होगी वो जिंदा शहीदों में होगी। शहीद, अब मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि शादी को शहादत से जोड़ करके क्यों देखना चाह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इससे पहले कि ट्रोल कमेंट्स आने शुरू हो जाएं और गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएं कि तुम तो फेमिनाजी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हो और इस तरह की बातें लिखें, उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह के मजाक कोई एक तरह की घटना नहीं है, पहली बार नहीं हुई है। अगर आप अपने घर में फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते होंगे जिसमें पति पत्नी के बीच के इस तरह के चुटकुले चलाए जाते हैं कि जिसमें पत्नी बहुत खर्च करा देती है और पति बेचारा जो है वो माथा पीटता रह जाता है। इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। लोग इसे बहुत ह्यूमरस मानते हैं, इसे हंसाने वाली चीज़ मानते हैं और अगर उसको लेकर के उनको कोई टोक दे तो कहा जाता है कि तुम्हारे में तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं मजाक क्या होता है, तुम लोग तो हर चीज़ बर्बाद करने पे तुले हुए हो। लेकिन ये सारी बातें, होल्ड योर हॉर्सेस, ये सारी जो बातें होती हैं ये तब कही जाती हैं जब किसी के पास तर्क नहीं होता। हमारे पास तर्क है इस बात का। आप ज़रा सोचिए, कोई भी लड़की, कोई भी महिला शादी जब करती है, घर बार छोड़ करके एक नए घर में जाती है, वहाँ पे सेटल होती है, वहाँ उसे जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कई मामलों में फाइनेंशियल जो एक सहारा होता है वो उसका पति होता है, क्योंकि वो अपने पति के भरोसे सब कुछ छोड़ कर आती है। अब उस इंसान पर जिस पर वो डिपेंडेंट है, अगर वो उसे एक आध बार शॉपिंग के लिए भी कह देती है तो ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो जाता है? हमें ये समझ में नहीं आता और इस चीज़ का इतना मजाक बनाया जाता है कि भाई औरतों ने तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, मुझे तो समझ नहीं आता, मेरी तो आज़ादी छिन गई। आपने आज़ादी की बात करते हैं, जो ये बैचलर्स होते हैं, जो गैर शादीशुदा कुंवारे लोग होते हैं, इनको आपने कभी रहते हुए देखा है? इनके घर जा कर के देखिएगा आप, बहुत ही बेफिक्र तरीके से रहते हैं। सलीके का ध्यान अगर नहीं भी रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब करने के लिए मम्मी हैं। मम्मी 4 बार डांट लगाएंगी लेकिन फिर घर में आकर के बिस्तर ठीक कर ही देंगी, कपड़े सारे फोल्ड हो ही जाएंगे, खाना बन ही जाएगा, ये सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। अब एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि किसी लड़की की शादी हो गई है, वो घर आई है अपने पति के, तो अब लड़की की माँ जितने सारे वो काम करते थे वो सीख करके अब लड़की की पत्नी करेगी, ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है। अब अगर वो लड़की कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने पति से रखती है, उस चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है? और शादी को शहादत कहने की जो एक ये जो चलन है, इस चलन को लेकर के सवाल करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी समझ पे बहुत असर पड़ता है। इससे एक इमेज बनती है। अब आप फिर कहेंगे कि ये तो मजाक की बातें हैं, हमें पता है कि ये मजाक की बातें हैं, आप इसको तूल मत दो। हमें पता है कि हमें शायद लग सकता है कि मजाक की बात है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, धीरे धीरे करते हुए ये सारी जो एक तरह की सोच है वो दिमाग में बैठ जाती है। अगर एक 7-8 साल का बच्चे इस तरह के मैसेजेस पढ़ रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको तो ये लगेगा हाँ 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 हाँ, मम्मी तो पापा के पैसे खर्च कराती हैं, हाँ हाँ मम्मी तो कुछ नहीं करती, मम्मी तो साड़ी और लिपस्टिक के लिए पापा के पीछे पड़ी रहती हैं, उनका दिमाग ख़राब होता रहता है, पापा को कितनी टेंशन हो गई है। इस तरह ये कहने के लिए छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर कितना लंबा हो सकता है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। लालिमा, एक बार स्क्रीन की तरफ आइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब जैसे देखिए शादी की बात हो रही है, तो शादी इंसान रैंडमली ये डिसीजन नहीं लेता कि एक दिन उस सुबह उठा और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी करनी है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है।
जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो स्कूल में हम पेंसिल से लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर हमें पेन पकड़ना सिखाया जाता है क्योंकि हम गलतियां करना कम कर देते हैं। उसके बाद फिर हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में हम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लास अटेंड करना सीखते हैं क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन हमें खुद मैनेज करना होता है। उसके बाद फिर हम नौकरी करते हैं, नौकरी में और ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, हम और ज़्यादा सभ्य सलीकेदार बन जाते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आ जाती है। नौकरी में फिर प्रमोशन होता है, ज़्यादा पैसे आते हैं, उसके साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो फिर हम उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं, खुद को हम ग्रो करते हैं। तो फिर शादी के टाइम क्यों बच्चे बन जाते हैं? ऐसा क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब जैसे आपने अपने घर में भी सुना होगा, कहा जाता है अरे कोई बात नहीं, लड़के की शादी कर दो, लड़का सुधर जाएगा। तो मतलब लड़की डिसिप्लिनरी स्कूल है क्या, क्या आके उसको सुधार देगी? मतलब ये पॉइंट आपको पूछना चाहिए। अगर आपको कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी करता है इस तरह के जोक्स या इस तरह के मैसेजेस, उनसे आप पूछेगा कि पॉइंट क्या है इन सब चीज़ों का, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? कि शादी इतना बड़ा डिसीजन है कि कोई लड़का अपनी मर्जी से ले ही नहीं सकता, उससे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। अरे मत करिए भाई। अगर इतनी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, नहीं एक जेन्युइन बात कह रही हूँ मैं, आप इसमें मुझे फेमिनाजी भी बोल सकते हैं, आप इसमें कुछ भी आपको ट्रोल में जो बोल रहा हूँ बोलिए, बट ये एक जेन्युइन सवाल है कि अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम असल में हो रही है तो मत करिए ना शादी। आप पैसा कमा रहे हैं, आपको अपनी आज़ादी पसंद है, सो कॉल्ड आज़ादी जो आपको शादी में नहीं मिलती है, अगर आपको वो पसंद है तो आप मत करिए। आप पैसे कमा रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने परिवार का ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, जो करना है करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट कर लीजिए, परिवार की अगर ज़रूरत है तो। इसमें शादी तो कहीं फिगर इन करती ही नहीं है। अब आप ही सोचिए बेटर क्या है, शादी करके सारा टाइम इस बात का रोना रोना कि है हम तो फंस गए, या शादी मत करिए और उसके बाद अपने तरीके से ज़िंदगी जी करके देख लीजिए कैसा लगता है। नहीं, औरतें इन सब चीज़ों पर मजाक नहीं भेजती। आपने देखा होगा, ये एक ट्रेंड है, सोशल मीडिया पर ले लीजिए या फिर अपने कांटेक्ट लिस्ट में देख लीजिएगा, इस तरह का ट्रेंड कि औरतें इस तरह की चीज़ों पर मजाक बनाएं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको। एक घटना मैंने पढ़ी थी कहीं पे। उस घटना में था कि एक लड़का लड़की डेट पे गए थे, बातचीत चल रही थी, लड़की ने लड़के से पूछा कि डेट पे तुम्हारा सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है? लड़के ने बोला मुझे सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का लगता है कि लड़की की जो फ़ोटो होगी वो लड़की असल में उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होगी, जब मैं उसे मिलूँगा तो मुझे ये पता चलेगा, तो मुझे इस बात का बहुत डर है। तुम्हारा क्या डर है? लड़की ने कहा मुझे ये डर है कि कहीं कोई मेरा रेप करके मुझे मार न डाले। ये है औरतों की दुनिया। इस एस्पेक्ट से आप एक बार सोच कर देखिए। इस तरह की चीज़ों पर मजाक बनाने की जो बात है वो प्रिविलेज की वजह से आती है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास वो राइट है, वो हक है, आप बोल सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैरी एंटोइनेट ने कह दिया था कि गरीबों के पास रोटी नहीं है तो बोल दो केक खाएं। वो प्रिविलेज समझने वाली बात होती है, हर किसी के पास नहीं होती। इसीलिए जब औरतें मजाक बनाना शुरू करेंगी, जब औरतें मर्दों की हिंसा पर बात करना शुरू करेंगी, उस पर चुटकुले बनाएंगी और उनके जो बेरुखे रवैये और उनकी जो मैनिपुलेटिव हरकतें होती हैं डेटिंग में और रिलेशनशिप में, उस पर जब वो मजाक बनाना शुरू करेंगी ना, तो लोगों को लगेगा कि ये कितना गलत है। फिर वो उस पर सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि अरे ये तो तुम कितना गलत कर रही हो, ये तो तुम फेमिनाजी बन गई हो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये एक तरह का बिहेवियरल पैटर्न है जिसके बारे में अभी औरतें बात नहीं कर रही हैं। जब करेंगी तो बहुत सारे घरों की घटिया सच्चाई सामने आएगी। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि औरतें इस तरह के चुटकुले नहीं बना रही हैं। और जिस दिन इस तरह के चुटकुले बनने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन हम सिद्धू जी की सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को ज़रूर शेयर करेंगे, उनसे साझा करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होता है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर? आप ट्रोल कमेंट्स भी लिखना चाहते हैं तो लिखिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है, डेफिनेटली हमें बताइए। इस मुद्दे पर आपकी राय और आपकी सोच क्या है वो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा फेसबुक पेज ऑर्डिनरी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.ordinary.in, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।